सवाल ये कि प्रोड्यूसर गैस क्या होती है। बहुत बार इन पे सवाल आता है, बच्चों को समझ में नहीं आता क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि वाटर गैस क्या है या प्रोड्यूसर गैस क्या है। जरा ध्यान से चेक करो, यहां पर आपके सामने इनका रिप्रेजेंटेशन भी लगा हुआ है, ठीक है, वाटर गैस एंड प्रोड्यूसर गैस, ठीक है। ओवरऑल ये देखिए क्या बात है, व्हाट अ जीआईएफ वी हैव। सो यहां पर ये रिप्रेजेंटेशन था जो आपके एंजॉयमेंट के लिए है, लेकिन अब इसको देखिए कि वाटर गैस क्या होता है। और मैंने वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस को साथ क्यों रखा, क्योंकि इनमें एक रिलेशन है, तो ध्यान से इसको चेक करिएगा। सबसे पहले आप लोग बताओ कि वाटर गैस में ऑब्वियसली वाटर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब वाटर लिखा है तो वाटर का कुछ पार्ट तो होगा ही। वाटर को कैसे लिखते हैं बताओ? वाटर को लिखते हैं H2O। ट्रिक पकड़ना, अब ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिक देखना, ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है। इट्स नॉट अबाउट मैं सीधे नाम बता सकता हूं आपको, फॉर्मूला बता सकता हूं, लेकिन ट्रिक से आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। वाटर गैस में होती है वाटर। अब आप देखिए पूरा नाम पढ़िए, वाटर एंड देन गैस। वाटर जब गैसेस फॉर्म में जाएगा तो वो उड़ने लगेगा, सही है, बाहर निकलने लगेगा। अब आप देखो यहां से जो वाटर था बेसिकली जब वो गैसेस फॉर्म में आया तो वो बाहर निकलने लगा। जरा चेक करिएगा, ये देखिए बाहर कैसे, ये रहा ब्रैकेट, जैसे ये गैस फॉर्म में आया बाहर निकलने लगा। तो बाहर निकलने का मतलब समझो, ये ऑक्सीजन अंदर रह गया और ये हाइड्रोजन निकल गया बाहर। मैं फिर से बता रहा हूं, ये शॉर्ट ट्रिक है, कोई लॉजिकल चीज नहीं है, बस अपने मन से बनाए, लेकिन मजेदार है। देखो पानी होता है ब्रैकेट के अंदर लिखा मैंने, और पानी से आपकी गैस वाटर गैस बनेगी। अब आप ध्यान से देखो, वाटर के आगे गैस लग रहा है, जब वाटर गैस फॉर्म में आएगा तो उड़ने लगेगा, उड़ते उड़ते हाइड्रोजन बाहर आ गया। अब जो आपको दिख रहा है वही वाटर गैस है। ध्यान से देखो कैसे, नाउ ये क्या है C, ये क्या है O, ये क्या है प्लस, और ये क्या है हाइड्रोजन। नाउ दिस इज सो ब्रिलियंट। दोबारा बोलता हूं, इसके पीछे लॉजिक नहीं है, दिमाग मत लगाना बाय द वे, लॉजिक नहीं है, लेकिन ट्रिक है, याद करने का ट्रिक है, लॉजिक नहीं है। अब देखो वाटर के आगे गैस, वाटर जब गैस फॉर्म में आएगा तो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, इन दैट केस हाइड्रोजन बाहर आ गया। अब जो लिखा है वही वाटर गैस का फॉर्मूला है। कैसे? ये रहा C, ये रहा O, ये रहा प्लस, एंड देन दिस वन इज H2। तो ये है ओवरऑल वाटर गैस का फॉर्मूला। मजा आया कि नहीं? पंकज बोला कि हाँ मजा आया, सबको याद हुआ ना? सो दैट्स अ ब्रिलियंट ट्रिक। मुझे आज तो कभी भूलूंगा नहीं कि वाटर गैस क्या होता है। किस किस को लगता है कि हाँ मजेदार था और मुझे याद हो गया? लिखो सब लोग चैट सेक्शन में। यहां पर रोमा ने लिखा, शिप्रा ने लिखा, नेहा ने लिखा, बहुत बढ़िया, संजय, मयंक, ब्रिलियंट, रवीना और सौम्या, सपना, मोहित, वाओ। अब क्या बात है, बस ट्रिक पे ध्यान दो, दिमाग मत लगाना कि सर आज क्या पढ़ा रहे। मैं बच्चों के जैसी चीज पढ़ा रहा हूं, बच्चों के जैसा होके पढ़ा रहा हूं, समझ में आता है? लॉजिक नहीं है लेकिन ट्रिक है, ट्रिक होगी तो याद हो जाएगा। सबको समझ में आता है? बहुत बढ़िया। सो इस तरह से इसको याद करना है। आई थिंक सबको याद भी हो गया होगा। टेक माई नेम, श्रीधर व्यास। क्या बात है श्रीधर, आपका मैंने नाम लिया, आप कह रहे थे नाम लो तो नाम ले दिया। मजा आ गया ना? वाटर गैस याद हो गया, बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं, कसम खाओ सब लोग अपने जूनियर्स को शेयर करोगे। आज का सिर्फ कोई हम लोग कोई पीएचडी वाला टॉपिक नहीं कर रहे, हम लोग नॉर्मल टॉपिक कर रहे। अब सवाल है कि अगर वाटर गैस के सामने प्रोड्यूसर गैस भी लिखा है तो उसका आंसर कैसे करोगे? वाटर गैस के साथ प्रोड्यूसर गैस लिखा है, इन दोनों का आपस में है संबंध, मतलब इनका है इंटर रिलेशन। कैसे? जरा चेक करो। अगर आपने यहां पर हाइड्रोजन की जगह सिर्फ नाइट्रोजन लगा दिया तो प्रोड्यूसर गैस बन जाएगी। मतलब समझिए, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन, बहुत ही बढ़िया, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन इज कॉल्ड प्रोड्यूसर गैस। आपको सिर्फ इतना करना था, हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन लगाना था। अब आपको देखो, आपने 2 से 3 गैसेस याद कर ली, लाफिंग गैस N2O, वाटर गैस CO प्लस H2 एंड कौन सी याद करी? प्रोड्यूसर गैस, दैट इज CO प्लस N2। तो आप सिर्फ हाइड्रोजन को हटा के वहां नाइट्रोजन लगा दीजिए, आपके पास प्रोड्यूसर गैस आपके सामने आ गई है। समझ में आया सबको? सो यहां पर हमने 3 फॉर्मूले याद कर लिए, नेमिंग फॉर्मूले जिनके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किस किस को मजा आया एक बार लिखो। सबको समझ में आ गया? तो वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस क्या होती है? हाइड्रोजन की जगह नाइट्रोजन लगाना है, प्रोड्यूसर गैस आ गई। सबको समझ में आता है? वैसे भी प्रोड्यूसर क्या इस्तेमाल करता है? पता नहीं क्या करता है। प्रोड्यूसर खाता है महंगे महंगे चिप्स और उसमें वो इस्तेमाल करता है नाइट्रोजन गैस को। आई एम सो सॉरी, आज की कोई लॉजिकल क्लास नहीं है, मजे के लिए हम लोग क्लास कर रहे हैं। समझ में आता है? सो इट जस्ट फॉर फन, एंजॉय करो, बस दिमाग मत लगाओगे क्या है।
इसी को बोलते हैं केमिस्ट्री इन अनदर लेवल। समझ में आता है? सबको समझ में आ गया? सो फाइनली वाटर गैस हो गया हमारे पास, प्रोड्यूसर गैस हो गया हमारे पास, हमने याद कर लिया। अब हम चलते हैं आगे। बहुत बड़ी